मेरे पास में अंकल जी का फ़ोन आया था, राणा जी का, कि भाई रवि का ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत तो हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ देखा कि वो था नहीं, बस डेड बॉडी थी मौके वहाँ पे, पे। मतलब इनकी मौके डेथ हो पे ही गई। डेथ हो गई रवि की। और कि भाई एक ऑर्डर आया हुआ है, मैं वहाँ पे चिड़ाऊ ऑर्डर कर दूंगा तो आगे चलते हैं। अच्छा तो आगे पीछे ही थे हम दोनों। तो जैसे हम पीछे से गए तो ट्राली वाला सामने से आने के टक्कर मारी ट्रैक्टर वाले ने। अच्छा, ट्रैक्टर ट्राली ट्रैक्टर से ट्राली हादसा से हुआ जी। है। तो विषय पता चला था भाई, एक जमानटू का लड़का है जो वो कोई सामान देने दिए जा रहा था, तो उसकी दुर्घटना होगी और फिर हमारे पास रुका आया। अब उसकी मौत होगी दुर्घटना के कारण, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई। ये जिस व्यक्ति की फोटो आप देख रहे हैं जोमेटो में काम किया करते थे और रोज़ की तरह कल जोमेटो से डिलीवर खाना करने के लिए निकलते हैं, तभी चढ़ाऊ मोड़ पर होते हैं और पीछे से एक अज्ञात वाहन ज़ोरदार टक्कर मार देता है, जिसके बाद इनका नाम जो है वो इनको पिंटो भी बोला जाता था घर में, पिंटो उर्फ रवि है, और इनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे तमाम जो परिजन है वो सदर थाने में पहुंचे हुए हैं आगे की कागजी कार्यवाही के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि इनके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों ने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। अभी हादसा पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ कि किस तरीके से हुआ है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया किस वाहन ने टक्कर मारी है। बस इतना पता चला है कि कल शाम को 5 बजे के करीब काम पर होते, खाना डिलीवर करने जा रहे थे अपने किसी क्लाइंट के घर, और उसके बाद पीछे से अज्ञात वाहन ने शाम को 5 बजे के करीब इनको टक्कर मार दी। 42 वर्ष इनकी उम्र का अंदाज़ा दिया जा रहा है। पिंटो इनको प्यार से बोलते थे, वैसे इनका नाम रवि है और इन्होंने दम तोड़ दिया है। अब आप देखेंगे तमाम परिजन यहाँ पर, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपको क्या जानकारी मिली थी? और जी मेरे पास में अंकल जी का फ़ोन आया था, राणा जी का, कि भाई रवि का ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत तो हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ देखा कि वो था नहीं, बस डेड बॉडी थी मौके वहाँ पे, पे। मतलब इनकी मौके डेथ हो पे ही गई। डेथ हो गई रवि की। और हादसा कैसे हुआ? हादसे का भी कंफर्म नहीं हो पाया, वो पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। तो जैसे ही पता लगेगा, वहाँ की सीसीटीवी कैमरे से लग जाएगा पता किसने टक्कर मारी है। मृतक का नाम क्या है? रवि है नाम, रवि नाम है उम्र लड़के का। कितनी है? उम्र लगभग 40 साल है। क्या काम करते थे? वो जोमेटो के अंदर काम करता था, डिलीवरी का काम करता था। गरीब परिवार से संबंध रखता है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे की मतलब थोड़ा विकलांग है और एक बच्चा अपना कुछ ठीक है। वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, सारा का सारा जिम्मेदार बस वही था, सारा परिवार को वही चला रहा था। कल भी ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे थे कल जब भी ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था। मजदूर आदमी बेचारा, जो ऑर्डर मिल जाए उस ऑर्डर को करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो बस परमात्मा ने इतनी ज़िंदगी लिखी थी उसकी। बाइक पर सवार था? बाइक पे सवार था। तो पीछे से टक्कर हुई है, आगे से कैसे हुई है टक्कर? अभी पता नहीं लग पाया, जैसे पता लगेगा तो बताएंगे आप। रहने वाले कहाँ कर हैं? मेरे वार्ड के हैं, मैं वार्ड नंबर 4 में पार्षद हूँ। ये कर्ण पृथ्वी विहार का रहने वाला है। हाँ जी, कुछ मदद चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? अपील बिल्कुल। करें। पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है, और न्याय मिलेगा बच्चे को, बिल्कुल मिलेगा। इस तरह से मार के भाग जाना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। किसी के घर का चिराग बुझ गया और जिसने टक्कर मारी वो वहाँ पे रुका तक नहीं, बेचारे अनजान आदमियों ने उठा के वो हॉस्पिटल तक लेके गए। माँ बाप भी हैं रवि के? मम्मी ये अपने यहीं पे रहते थे पृथ्वी विहार में, अपने सास ससुर के पास ही घर था उनका, वहीं पे मतलब उनका सबकी जिम्मेदारी रवि पर ही? सारी जिम्मेदारी रवि पर ही थी। रवि पालन पोषण कर रहा था पूरे परिवार का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र नोतना है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं तमाम उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात। आप ससुर है जी उनके? बिल्कुल, ससुर बोलने की स्थिति में नहीं है। आप कौन लगते हैं जी रवि के? मैं रवि का साडू भाई मुझे। आप भी उस वक्त साथ ही में थे? जी, आगे पीछे थे हम दोनों। अच्छा, आप भी जोमेटो में ही काम करते हैं? नहीं मैम, अच्छा हम गोंदर जा रहे थे। अच्छा अच्छा हमारे दोनों फ़ोन पे कांटेक्ट रखता, मैं और मेरी घरवाली और बच्चे थे मेरे साथ में। अच्छा। आगे पीछे थे हम दोनों। तो ये बाइक पर सवार थे? जी, हमारी फ़ोन में बात हुई थी। ये बोला कि भाई एक ऑर्डर आया हुआ है, मैं वहाँ पे चिड़ाऊ ऑर्डर कर दूंगा तो आगे चलते हैं। अच्छा तो आगे पीछे ही थे हम दोनों। तो जैसे हम पीछे से गए तो ट्राली वाला सामने से आने के टक्कर मारी ट्रैक्टर वाले ने। अच्छा, ट्रैक्टर ट्राली से ट्रैक्टर ट्राली हादसा से, हुआ जी। है? तो सामने से टक्कर मारी है? जी, जी। तो तेज रफ्तार में जी। थी वो? तो मौके पर आपने रोकने का प्रयास किया? हम अपने को थामते जी, उसको थामते, वो मौके से फरार हो गया। रुका ही नहीं उसने? नहीं। मदद भी नहीं की? नहीं। तो अब यहाँ पे आप सदर थाने में पहुँचे हैं कागजी कार्रवाई के लिए। जी। कुछ अपील करेंगे? गरीब परिवार है, बिल्कुल जरूरतमंद चाहूँगा जी, है। मेरा भाई है, एक बेटा ये, दूसरा तो ना होने की बराबर ही है उसका। आप आइए चाहे बच्चे। बिल्कुल जी, बुजुर्ग किराए का सास मकान है, ससुर बुजुर्ग की है, जिम्मेदारी भी उन पर ही। सब उसी भैया जी। मैं भी उसी के ताजिंदा, बड़ा था मेरे से, मैं भी उसी के भरोसे चल रहा था। क्या नाम है आपका? विक्रम।
बिल्कुल आप देख सकते हैं ससुर की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे क्योंकि उनकी बेटी के सुहाग ही अगर ऐसे उजड़ जाएगा तो देखिए बेटी है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उनका विकलांग है, एक बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो कौन उनको संभालेगा। ऐसे में जो पार्षद हैं इलाके से पृथ्वी विहार के रहने वाले, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपील करें कि पुलिस गहनता से जाँच करे और जल्द से जल्द जो भी गुनहगार पाया जाता है दोषी को पकड़कर सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। और भी तमाम परिजन यहाँ पर है। आपको क्या जानकारी मिली थी जी? मुझे तो ये जानकारी मिली थी मैम के हॉस्पिटल में है, तो हम हॉस्पिटल में गए तो वहाँ तो तो इन्होंने मौके पे ही दम तोड़ दिया था या इलाज के दौरान? मौके पे ही। मौके पे ही। जब हम पहुँचे जब तो कुछ नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। हंसते खेलते व्यक्ति थे। हाँ जी, अच्छे, बहुत अच्छा व्यवहार था। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर हादसा हुआ, टक्कर लगी, कम से कम नीचे उतर के अस्पताल तक तो पहुंचाना चाहिए था। जी सीसीटीवी कैमरे को तो डायरेक्ट आ रही है कि टक्कर मारी गई है अच्छा, सीधी। आ गई सीसीटीवी? बिल्कुल आप चेक करा सकते हो वहाँ पे जाके, सामने से दिख रही है बिल्कुल टक्कर? बिल्कुल तो आई हुई है। ट्रैक्टर ट्रोले का नंबर भी आ गया होगा? जी आ गया है। तो पुलिस जांच कर रही है? जी बिल्कुल लगी हुई है। एक ही व्यक्ति मौजूद था ट्रैक्टर ट्रैले में? हाँ जी मैम। एक ही। बिल्कुल आप सुन सकते हैं, बेहद ही दुखद हादसा ये ज़रूर सामने आता है। चढ़ाऊ मोड़ पे ज़ोमैटो की डिलीवरी देने रोज़ की तरह 42 वर्ष का रवि उर्फ पिंटो जा रहा होता है, बाइक पर सवार होता है और लगातार वो फ़ोन कॉल पे बना हुआ था। फ़ोन कॉल कर रहा था वो अपने जो छोटा भाई है, उनकी जो पत्नी का छोटा भाई है, उनसे वो बातचीत कर रहे थे क्योंकि साथ में उनको परिवार के साथ गोंदर जाना था। तो रवि ने बोला कि मुझे आखिरी डिलीवरी देनी है, उसके बाद फिर हम मिलते हैं और गाँव चलते हैं। तो उससे पहले ही बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज जैसा परिवार का आरोप है कि सामने से तेज़ रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, उस पर एक ही व्यक्ति मौजूद था जो उसको चला रहा था चालक, और तेज़ टक्कर होती है, ज़ोरदार घमासान भयंकर टक्कर होती है, जिसके बाद मौके पर ही रवि जो है वो दम तोड़ देता है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे जिसमें से एक विकलांग है, पत्नी है, बुजुर्ग सास ससुर है, वो भी कहीं ना कहीं रवि के सहारे ही थे। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि एक गरीब व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, अपने बुजुर्ग सास ससुर का गुजर बसर देख रहा है, और ऐसे में अचानक से वो हंसी खुशी अपना काम पे जाता है और सामने से एक वाहन का आना, टक्कर मार देना, इसमें ना उस परिवार की कोई गलती है ना ही हो सकता है। बाकी तो देखिए पुलिस जांच का विषय, लेकिन एक बेचारा व्यक्ति बेवक्त इस दुनिया को अलविदा बोल जाता है। अपने आप में बेहद दुखद मामला ज़रूर है। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को आगे तक ज़रूर पहुंचाइए। लगातार हम आपको सड़क हादसों की खबरें दिखा रहे हैं। आज सुबह भी हमने दिखाया कैसे एक गरीब मोची साइकिल पर जा रहा है और पीछे से एक तेज़ रफ्तार में इको गाड़ी का आना, जिसपे एक नाबालिग लड़का मौजूद था, उसको चला रहा था, और इतनी तेज़ टक्कर होती है कि पूरे तरीके से इको गाड़ी का फ्रंट पार्ट डैमेज है, साइकिल के परखच्चे उड़ जाते हैं, और इतने में देखते ही देखते जो वो बुजुर्ग व्यक्ति है वो मौके पर दम तोड़ देता है। तो ऐसे में देखिए, आप अपने हाथों में आपकी सुरक्षा है, आप सतर्क रहेंगे, अपनी जान की जिम्मेदारी लेंगे, तभी आप दूसरे जो वाहन चालक है, दूसरे पैदल यात्री सड़क पर है, उनकी जान को भी बचा पाएंगे। पुलिस से एक बार बातचीत करते हैं। सदर थाने के एसएचओ राजपाल से एक बार जानते हैं कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आखिर क्या कुछ आया था। सर, क्या इवेंट आया था कल इवेंट आया था, हमारी 431 ERB से पता चला था भाई एक जमंटो का लड़का है जो वो कोई सामान देने दिए जा रहा था, तो उसकी दुर्घटना होगी, और फिर हमारे पास रुका आया, अब उसकी मौत होगी दुर्घटना के कारण। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई। ये पता नहीं चला अभी तक कि हादसा किस वाहन से हुआ या किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? ये वहाँ CCTV कैमरे वगैरह हैं जो वो चेक कर रहे हैं, उनसे पता चलेगा किससे हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? नहीं, वो तो कल का आ रहा है, यहाँ यही है। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी जी। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि आगामी कार्रवाई पुलिस करती नजर आ भी रही है, और बेहद ही दुखद मामला ज़रूर सामने आया है। आप लोगों से इतनी सी अपील रहेगी, इस वीडियो को आप इतना आगे तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और उस गरीब परिवार को न्याय ज़रूर मिले। भवन आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।